नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। और जैसा कि आप लोग आजकल जानकारी रखते भी हैं, मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी रोज़ सुबह आप लोगों के बीच में यहाँ पर सेब मंडी पहुँच जाते हैं, सोलन की सेब मंडी, जहाँ पर सेब हमारे बीच में बहुत ज़्यादा आता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी हमें सेब से होती है। लेकिन इस सीज़न की यदि बात करें तो हमारे बीच में ये सीज़न बहुत घाव देकर गया, ये मानसून बहुत घाव देकर गया। अनटाइमली बारिशों की वजह से, ओले की वजह से हमारे सेब के बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस सब से जो अभी भी एक जो हम लोग यहाँ पर देख पाए हैं वो ये है, एक फैक्ट ये भी है, एक तथ्य ये भी है कि उस सेब को अच्छा दाम मिल रहा है, जिसमें दाग नहीं है, जिसमें सेफली जिसे रखा गया है। और वैसे ही सेब जब यहाँ पर आता है तो उसे दाम ठीक मिलता है। कितना ठीक मिलता है कितना नहीं वो तो खैर हम बागवानों पे छोड़ेंगे, क्योंकि जिन्होंने पौधा लगाया है, जिन्होंने यहाँ फसल लगाई है, उन्हें ज़्यादा उसके बारे में बेहतरी से पता होता है। बहरहाल अभी आज आप लोगों को यहाँ पर हम मिलाने के लिए 3 बागवान हमारे साथ हैं। बागवानों से बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोटखाई बेल्ट से, जुब्बल कोटखाई के बेल्ट से है। और सभी का सेब जो है 2000 से ऊपर का बिका है। कईयों का आज बिका है, कईयों का पहले बिका है। किस भाव से इनका हाईएस्ट रहा वो तो ये खुद बताएंगे। हमारे बीच में सुरेंद्र जी भी है, जिनका 7 लेयर, जो आप फिर से ध्यान से सुनिए, 7 लेयर हमारा बिल्कुल लास्ट तरह का सेब होता है। और उससे नीचे जो होता है वो तो वैसे ही, चलिए उसके बारे में तो बात ही क्या करनी, वो भी 1700 रुपये पेटी बिका है। तो ये अपने आप में एक अलग हमारे बीच में एक नया एग्जाम्पल देखने को मिला। इस सीज़न में शायद 7 लेयर इतना ना गया हो, शायद कह रहा हूँ, क्योंकि और जगह के सभी जगह के रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें सर, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 2000 का सेब आप जैसे हम लोगों ने बात की कि हमारे बीच में बिका है, तो ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो ओले की मार हमारे और जगहों पे पड़ी, उससे क्या हमारी जो बेल्ट है जुब्बल कोटखाई की खासकर, क्या वो सेफ रही कंपैरेटिवली? क्या कहेंगे सर, आपसे शुरू करेंगे। ओले की मार तो हमारे भी बहुत है, जुब्बल कोटखाई में बहुत ज़्यादा है। ओले का हमारे को बहुत फर्क पड़ा है। बाकी जो नेट के नीचे का सेब वो अच्छा बिक रहा है। अगर आपके पास साइज़ अच्छा है, दर अच्छा है, वो अच्छा बिक रहा है। बाकी ओले में तो हमारे को बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहेंगे सर? हाँ, हमारा कहना भी यही है सर, ओले के तो बहुत नुकसान हुआ है। हमारे जो नेट के नीचे का सेब है बहुत बढ़िया बिक रहा है, एवरेज काफ़ी अच्छी आ रही है। बाकी नेट का सेब तो आगे भी शायद अच्छा ही बिकेगा, जो उम्मीद आ रही है। बाकी तो अब इसके बारे में तो कह नहीं सकते। आप क्या कहेंगे सर? ये जो सबसे पहले तो मैं थैंक्स आपका करता हूँ मुकुल देव वृक्षपति जी, क्योंकि बहुत बार मैंने आपको सोशल मीडिया में देखा है। धन्यवाद। और आप जो मतलब जिस तरह से हम मीडिया के थ्रू आप आते हैं, बागवानों की आवाज़ आप उठाते हैं, या बागवानों के लिए आप जितना कुछ कर रहे हैं, मैं इसका बहुत बड़ा आपका थैंक्स करता हूँ। क्योंकि हमें इसी तरह एक जो है सोशल प्लेटफॉर्म जो मिला है आप लोगों के थ्रू, तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। क्योंकि आपकी कोई भी आवाज़ है हमारी, अगर आपका सिर्फ कैसा बिक रहा है, क्या है, आप लाइव बोली क्या चली हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा काम करें। इसके लिए मैं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। अब जहाँ तक आपने ये नेचुरल क्लाइमेटीज़ की बात करी है सर, तो अभी पीछे सबसे पहले तो जो हैवी स्नोफॉल हुआ उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ बागवानों का। उसके बाद स्नोफॉल के बाद जब हम थोड़े बचे तो फिर हिल स्टॉर्म ज़्यादा हो गया। नेचुरल क्लाइमेटीज़ तो क्या करें, वो तो कुदरत के हाथ में है। बट आफ्टर ऑल फिर भी जो आजकल की जो हमें मार्केट मिल रही है, मेरे जो अपना मानना है, अभी मेरा तो रॉयल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। अभी अगर एक हफ्ते हम पीछे जाएं या 10 दिन हम पीछे जाएं तो मतलब मार्केट का काफ़ी स्लम्प आ गया था। मतलब बहुत अच्छे माल में देख रहा था कि जो सेब आ रहा था वो बहुत कम रेट। बागवान भाई हमारे काफ़ी यहाँ मतलब नाराज़ हो के गए, बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा मैंने बहुत लोगों को सुना है सर आपके माध्यम से। तो जब देखते थे तो बिल्कुल एकदम बेचारे, मतलब जिसको बोलते हैं कि फेस बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। अच्छा माल जो है ख़राब रेट में बिक रहा था। लेकिन अभी जो ये जो सितंबर का वीक चला है सर, इसमें ना मार्केट बहुत अच्छा रेज कर गई है और बहुत अच्छी मार्केट मिल रही है। अब ये आपने देखा, आप तो दिखाते रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त सेब बिक रहा है। खासकर जो हम यहाँ पर सेब लेके आ रहे हैं इस दुकान पे, SFT 45 जो है अपने। पर क्या संतुष्ट है आप लोग इस चीज़ से? जैसे आपका 2-2 हज़ार का बिका है, लेकिन अगर हम पिछले सीज़न के कंपैरेटिवली बात करें, इस बार कई लोग मानते हैं फसल ज़्यादा हुई है लेकिन ख़राब हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि फसल नहीं हुई है उतनी ज़्यादा, फिर भी दाम नहीं मिल रहे। आप लोग किस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं? आप क्या मानते हैं, क्या दाम अच्छा मिल रहा है, वाजिब मिल रहा है इस समय? दाम अच्छा ही मिल रहा है जी। अच्छा है, अच्छा ठीक मिल रहा है दाम। अच्छा सेब है तो दाम अच्छे मिल रहे हैं। फसल कैसी है, ज़्यादा है कम है? फसल बहुत अच्छी है इस बार ऑल ओवर। थोड़ा सा ओले की जो ये प्रॉब्लम आई है इससे थोड़ा सेब में दिक्कत आई है। नेट का सेब बहुत बढ़िया बिक रहा है इस दुकान से। SFT से हम बहुत संतुष्ट है, बहुत बढ़िया माल बेच रहे हैं। हमारा ऑपरेशन बहुत अच्छी
वो दे रहे हैं हमारे को। आप क्या कहेंगे कि जैसे ज़्यादा सेब हुआ है या फिर कम सेब हुआ है लेकिन दाम उतना ज़्यादा नहीं गया? सर इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक तो कंपैरेटिवली क्रॉप भी एक्सेसिव है जी। इस क्रॉप एक्सेसिव होने की वजह से थोड़ा नेचुरल सी बात है कि साइज़ आपका छोटा रह जाता है। लेकिन फिर भी आप जैसे चौहान साहब का भी 1700 रुपये बिका है, तो मतलब कि क्या चाहिए फिर, मैं तो ये कहता हूँ। बनिस्बत इसके कि एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे बागवान भाई या मित्र जो भी मुझे सुन पा रहे हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, कि थोड़ा सा हम लोगों को क्वालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आप मार्केट में कम्पीट करना चाहते हैं या बाहर की तरफ आप जाना चाहते हैं तो हमें क्वालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। और काफ़ी बागवान करे ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है मार्केट में, लेकिन अभी भी हमें जो है मतलब कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नीड है कि हमें क्वालिटी की तरफ जाना होगा, बहुत काम करना होगा। आपने इस सीज़न में सबसे महंगा कितने का लॉट बेचा है, बड़ा लॉट और 7 लेयर? मुकुल देव जी, एक्चुअली अभी मेरा रॉयल तो नहीं आया मार्केट में, मेरा भी हेल स्टॉर्म वाला आया था अभी विद लास्ट ट्यूसडे को। 1200 रुपये बिका मेरा, और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। बहुत ज़्यादा उसमें हेलिंग थी। मैं घर से 800-900 या 1000 रुपये चला हुआ था कि मेरा माल जो है इतना ही बिकेगा। लेकिन ये 7 लेयर की बात कर रहे हैं? नहीं, ये सर पूरे लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। 116 पेटी का लॉट था मेरा, और 1200 मेरा वो बिका है, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ जी। सर आपका जितना हम जानकारी रखते हैं 2500 तो हमने अपने पास देखा है, उससे ज़्यादा अगर कोई बिका है तो बताएं। नहीं, हमारा भी पहला लॉट ही 2500 बिका है, उसका आज 7 लेयर 1700 रुपये बिका है। अभी दूसरा लॉट अभी बिकना बाकी है, देखते हैं कैसे बिकता है। आज भी आया है क्या? अभी आएगा 1-2 घंटे के बाद। अच्छा, ये 100 से ऊपर पेटी वाला लॉट तो नहीं है जिसके बारे में सारे बात कर रहे थे आज? 112 पेटी का लॉट आना अभी। वो सभी लोग उसके इंतजार कर रहे थे। आप सर कितना मैक्सिमम कितना बेचा है इसमें? अभी मेरा 2170 रुपये बिका आज तक हाईएस्ट जी। ओके। मेरी कोई 500-600 पेटी आई है, अभी सीजन हमारा शुरू हुआ है। जी जी। बाकी तो जैसे अब नॉर्मली जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर की ओर पे अल्टीमेटम दिया था सरकार को यहाँ पर बागवान भाइयों ने कि हम लोगों के लिए कुछ किया जाए, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, जैसे कश्मीर के तर्ज पे हमारा भी कुछ किया जाए। और ऑब्वियसली नेचुरल क्लैमिटीज से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो होना भी चाहिए। अगर मान लीजिए इस बारी तो पहाड़ के पहाड़ दरक गए, और कई जगह पे तो बारिशें ऐसी हुई कि कांगड़ा में हालांकि ज़्यादा हुई, उतनी ज़्यादा हमारी तरफ को नहीं हुई, जहाँ पर लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। और कहा जा रहा है कि 397, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो 397 से ज़्यादा लोग इस बार बारिशों में हम लोगों ने खो दिए। अब यहाँ पर नेचुरल क्लैमिटीज़ के लिए जैसे सरकार को क्या बीच में मध्यस्थता योजना हमारे बीच में पहले से है, क्या और चीज़ें करने की आवश्यकता है? क्या कहेंगे आपकी सरकार को यहाँ पर और चीज़ें लाने की आवश्यकता है जिससे हमारा बागवान जो है वो स्टेबल रहे, खुश रहे, ठीक रहे? सर आपसे शुरू करेंगे। सर इसमें सरकार को कुछ करना तो होगा ही। जैसे अब आपने बोला है कि 300 कुछ लोगों ने जान गंवाई, इसमें सरकार का भी कुछ होना चाहिए। इसमें तो बहुत ज़्यादा हमारा नेचुरली जो क्लाइमेट होगा उसमें छेड़छाड़ी होगी, तो उसमें तो हमारे को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा हमारे को इस चीज़ का। जी सर, आप क्या कहेंगे चौहान साहब? इसके बारे में हमारा तो ये कहना कि सरकार को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरह तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, और ये किसान वर्ग का लोग तो थोड़ा सा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। छोटे बागवान के लिए ज़्यादा मुसीबत की बात ये रहेगी। जिस तरह से महंगाई ये हो रही है, हमारे को उस तरह का ये दाम नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा सरकार को इसमें कुछ स्टेबल करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे जी? रक्षपति जी, मेरा तो यही कहना है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी, अब देखिए 5000 करोड़ की आर्थिकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं रहेगा तो बागवान तो फिर हताश हो गए ना जी। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई अब आप ये करो वो करो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखो, आप काटन के दाम देखो, आपका पैकिंग रेट बढ़ रहा है, आप मशीनों पे ले जाते हैं वो रेट बढ़ रहा है, और आपके किराए बढ़ चुके हैं। अब मान के चलो कि अभी जो लास्ट वीक में जो हुआ, तो बागवान वो बेचारे जो रोए हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा ना उनके पीछे। पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे अभी मान लीजिए ये रख दिया, उसके बाद ऐसा हो जाए कि जो हमारे बीच में बड़े बागवान हैं उनको तो फ़ायदा हो, लेकिन छोटे बागवान वहाँ पे वैसे के वैसे ही पिस जाए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि योजना होती है, लूप होल भी उसके साथ ही आ जाता है। क्या कहेंगे, बताइए जी, किससे पूछूँ मैं? चलिए, इसमें मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन ऑब्वियस ये बात है कि सर इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। अब बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी, आप फॉरेन में देखिए, सोसाइटीज़ बनी है, वहाँ का आपका सिस्टम देखिए किस तरह से बना हुआ है। वो बागवान ने खुद भी बनाया, खुद बहुत मेहनत करी है, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो है उसमें। सर का हिमाचल में नहीं है इस तरह का? हिमाचल में सर योजना है, हाँ बिल्कुल लेना होगा सर। गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हमारे कोई प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स है, मैं हूँ चाहे कोई है, मेरा भाई है, इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपने आप को। जिस तरीके से
हमारा प्रोडक्शन आ रहा है हिमाचल का, जो अभी प्रोडक्शन आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसको जो एक सिस्टमाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए सीए स्टोर बने या गवर्नमेंट कोई और स्कीम लेके आए, क्योंकि अगर ये 5,000 करोड़ की आर्थिकी की अगर टूट जाती है मान लीजिए किसी तरीके से, तो फिर कैसे चलेगा, आप खुद इमेजिन करिए सर। सीए स्टोर की बात हमने की, मैं पहले भी ऐसे पूछ रहा था, काफ़ी ज़्यादा एक तो अलग अलग तरह के नैरेटिव हमें अखबार के ज़रिए सुनने को आते हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं। एक जगह पे हमें बताया गया कि जो सीए स्टोर है वो भर नहीं रहा, और दूसरे में ये कह रहे हैं कि वो सीए स्टोर जो है सरकारी हैं दोनों, वो शायद एक जो है वो प्राइवेट है। एक में कहा जा रहा है कि वो सीए स्टोर भर नहीं रहा, दूसरे में कहा जा रहा है कि जो सीए स्टोर है वहाँ पर लोग भरना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर जगह ही नहीं है। तो इस क्या सच्चाई है? आप लोग क्योंकि ऊपर से आते हो, कोट खाई की बेल्ट से आते हैं, सबसे ज़्यादा सेब भी आप लोगों के पास ही रहता है। हाँ गुड़िया लोग, तो क्या कहेंगे आप लोग उस पर? सीए स्टोर भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं? ये देखें, बताइए जी। हाँ रक्षपति जी, अब इसके बारे में क्या कमेंट्स कर सकते हैं। फिर वही बात आ गई कि इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बागवानों को कहीं ना कहीं तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो इनिशिएटिव देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उनके लिए सीए स्टोर उपलब्ध कराए। नहीं, यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है, सीए स्टोर तो उपलब्ध करवाने पे हम फोकस करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो सीए स्टोर है क्या वो भर रहे हैं या खाली है? एक जगह पे एक न्यूज़ एक जगह पे दिखाया जाता है कि लोग बाहर खड़े हैं कि हमारे सेब को रखने के लिए हमें जगह नहीं मिली सीए स्टोर में, और एक जगह खड़े हैं कि सीए स्टोर में रखने के लिए जगह है लेकिन लोग वहाँ पे सेब ही नहीं भरना चाहते हैं। सच्चाई क्या है? एक्चुअली सर इसके बारे में मेरे पास अभी कोई कमेंट्स नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अभी मैं खुद ही मार्केट में एक दो जिस एरिया के माल जैसे बनेंगे उस एरिया के हिसाब से सीए जाएंगे ना। नहीं, डिपेंड तो उस पर करेगा। चले वो पे डिपेंड रहेगा ना। अगर चलिए इस पे अभी बागवानों से जरा थोड़ा जानना चाहेंगे। एक जाते जाते 2-3 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। फार्म प्रैक्टिसेस पे बात करेंगे। ऐसा सेब का जो इस समय का सीज़न है, लोगों के लिए मंदा भी चल रहा है और काफ़ी लोग जो अच्छा माल है, अच्छी दर का माल है, उसके लिए अच्छा भी चढ़ रहा है। अकील भाई आप यहीं रहेंगे, थोड़ी देर में इनके पास से आऊँगा मैं आपके पास। आपका जैसे 7 लेयर भी 1700 का गया, और कई लोग ऐसे हैं जिनका 7 लेयर अभी 1000 भी नहीं पहुँचा, और काफ़ी ऐसे होंगे जो इनका नहीं पहुंचेगा आने वाले समय में भी। तो फार्म प्रैक्टिसेस में क्या करने की आवश्यकता है कि जिससे जो मार्केट है वो सैचुरेट ना हो और साथ में माल भी अच्छा बने? आपसे शुरू करेंगे जी। ये इसमें मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर आप ग्रेडिंग पैकिंग अच्छी दे रहे हैं तो आपका 7 लेयर अच्छा बिकेगा। अगर थोड़े कम देंगे, वजन कम देंगे तो कम रहेगा, यही है। बाकी ब्रांडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या कहें? पे ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। ग्रेडिंग पैकिंग ब्रांडिंग का तो होगा ही होगा, वो ध्यान देना पड़ेगा आपको, तब जाके बिकेगा। इसके बारे में हमारा कहना सर ये है कि माल क्वालिटी थोड़ा सॉइल और सॉइल पे डिपेंड कर रहा है। बाकी जिस तरह का पैकिंग किसान भाई दे रहा है उस तरह का रेट भी मिल रहा है। बाकी थोड़ा सा है मौसम की सारी इस बार थोड़ा सा रहा है। बाकी तो कुछ लोगों को थोड़ा कम भी मिल रहा है रेट, क्वालिटी पे थोड़ा माल बिक रहा है। बाकी तो ज़्यादा इसके बारे में क्या बताएं। आप क्या कहेंगे? सर फार्म प्रैक्टिस की जहाँ तक आपने बात करी, इसमें तो अभी मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले, बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। हमारा प्रूनिंग सिस्टम से लेकर आप मान के चलो, या हमारा जो सॉइल मैनेजमेंट से लेकर आप चलो, तो मतलब अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि क्वालिटी, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए प्रैक्टिसेस, फार्म प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हमारी जो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के नाम पे चलती है, वो मदद करती भी है कि या फिर ऐसा लगता है कि? बिल्कुल करती है सर। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरी काफ़ी टचेज़ है, यूनिवर्सिटी से मेरी बात होती रहती है, या हमारे जो अदर प्रोग्रेसिव फार्मर्स है उनसे बात? हाँ, उनसे बात होती है। और मेरी खुद की प्रैक्टिसेस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी चलती है बिल्कुल। जो मेरा सॉइल मैनेजमेंट है, या आपका प्रूनिंग प्रैक्टिस है, या आपका स्प्रे शेड्यूल्ड है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में मेरी बात होती रहती है, वो डॉक्टर काफ़ी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इवन देन मेरे फार्म में एक आध बार या 2 बार मुझे जुम्मा याद है कि मेरी आए, वो मेरे फार्म में आए और बहुत अच्छी जानकारियाँ दे गई यूनिवर्सिटी से। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे बागवान हैं आपस में इतने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। आप क्या कहेंगे सर इस पे? इसके बारे में तो सर हमारा कहना ज़्यादा कुछ नहीं है। लोगों का थोड़ा अपना सिस्टम है, तरीका है काम करने का। बाकी तो इसके बारे में ज़्यादा तो क्या बताएगा। देखिए, अगर हमें इस आर्थिकी को 5000 से 7000 या 8000 की तरफ लेके जाना है ना, तो हमें अपनी प्रैक्टिस शेयर करनी होएगी। शेयर करनी ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हो, अगर मान लो आप इन्फॉर्मेटिव नहीं होते हो, आप नहीं बताते हो कि भाई आपकी प्रैक्टिस कैसी है, तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि फिर हम जो है प्रोग्रेसिव ज़्यादा कर पाएंगे।
अब देखो यूनिवर्सिटीज़ बहुत हेल्प कर रही है। मैं जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं अदर्स को नहीं मैं कह सकता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मेरी खुद की जो प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग बिल्कुल चलती है। और मेरे साथ और मेरे भाई है, मैं उनके साथ प्रैक्टिस अपनी शेयर करता हूँ। मैं प्रूनिंग कर रहा हूँ, मैं मतलब सॉइल मैनेजमेंट मेरा क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल शेयर होनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिनका अच्छी क्वालिटीज़ आती है या जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल सोसाइटीज़ बननी चाहिए। इंफॉर्मेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अब जैसे देखिए इस बार ज़्यादा कहीं पे ज़्यादा क्रॉप लगी हुई है तो वहाँ साइज़ का इशू रह गया, वहाँ क्वालिटी नहीं बन पाई। अब देखो पैसा तो आपको क्वालिटी का मिलता है। हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है और ये चीज़ होनी चाहिए। आपसी सामंजस्य बना रहना चाहिए। जैसे कि हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे थे कि इनका जो सेब है अभी के लिए जो हमारे बीच में जो सीज़न गया है उस अनुसार पे अभी जो इस समय पर सेब चल रहा है, तो जहाँ पर अच्छी दर है, जहाँ पर अच्छा माल है, जहाँ पर अच्छी पैकेजिंग ब्रांडिंग है, वो चल रहा है। प्रश्न ये रहता है कि आने वाले समय में कैसा हमारे बीच में रहेगा। आप सभी लोगों को एप्पल सीज़न की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते और बेहतर जाए आप लोगों का एप्पल सीज़न, और उम्मीद ये भी करते हैं। लक्ष्मणपति जी, मैं और कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैंने पहले भी कहा, आप आते रहिए, आप हमारी बागवानी के बाद उठाते रहिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका लाइफ टाइम टीवी का। धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका अभी जो माल है वो कितने समय में पहुँच सकता है? हमारा माल अभी ये 2 घंटे बाद पहुंच जाएगा, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल 2 घंटे में उम्मीद करते हैं हम भी यहीं पे रहे, प्रयास रहेगा बोली दिखाने का आपको। लेकिन तब तक देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल के कोने कोने चप्पे चप्पे की खबर के लिए। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति और वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी इस स्ट्रीम में कैमरा पर मेरा साथ दे रहे थे। जय हिंद।